जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है वास्ता। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। बहू, बाबूजी के लिए जरा एक कप चाय बना दो। माँ जी, सुबह से 2 चाय हो गई। अब हम खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। चाय वाय तो ना बनेगी, कहकर दोनों बहुएं सैली काजल काम में लग गई। दोपहर के खाने का वक्त हो गया। महेश जी बोले, सावित्री जी भूख लगी है, खाना लगा दो। जी अभी लगाती हूँ, बोल रसोई में पहुंचकर पतीले और रोटी का डब्बा खोलकर देखा। कुल मिलाकर एक ही व्यक्ति का खाना पड़ा था। उन्होंने तुरंत थाली में लगा महेश जी को परोस दिया। एक पापड़ मिलेगा? जी अभी लाई। खोलकर देखा, डिब्बे में पापड़ नहीं थे। बूझे मन से वापस आई। जी शायद पापड़ खत्म हो गए हैं, अभी मंगवा लूंगी, शाम को खा लेना। बोल चुप हो गई। देख रहा हूँ आजकल अचार, पापड़, सलाद, नमकीन खाने में कोई ना कोई कमी रहती है। आखिर हो क्या गया है? बहुओं से कहो रसोई की व्यवस्था सही रखा करे। जी आप सही कह रहे हैं, पर बेचारी घर और बच्चों में व्यस्त रहती है, भूल जाती हूँ। मैं देख लिया करूंगी। अरे आप भी भुलक्कर हैं। अब देखिए, मेरे लिए मीठा नहीं लाई। सुन दौड़कर रसोई में पहुंची। मीठा तो कुछ था नहीं, एक गुड़ का टुकड़ा उठा लाई। लीजिए। अरे गुड़ कौन खाता है? कल गुलाब जामुन आए थे, जरा कटोरी में 2 लेकर आओ। जी मैंने अभी देखा, कटोरी में चाशनी पड़ी है, हो सकता है बच्चे खा गए होंगे। आप अभी गुड़ से काम चलाइए, शाम को बेटे कुछ ना कुछ ले आएंगे, तब खा लीजिएगा। वाह सावित्री जी, अगर कोई परेशानी है तो हमें बताइए। बेटे इतना कमाते हैं और मेरी पेंशन का सारा पैसा तो हम घर में ही देते हैं, फिर इतनी कमी क्यों होने लगी है? अजी आप कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे से मैं ध्यान रखूंगी। चलिए अब आराम कीजिए, शाम को सैर पर भी जाना है। ठीक है, जैसी तुम्हारी आज्ञा। तुम भी खाना खाकर आ जाओ। जी आती हूँ। लेकिन खाना तो था ही नहीं। एक रोटी महेश जी की थाली में बची हुई सब्जी से खाकर पानी पीकर अपने कमरे में आकर लेट गई और अतीत की यादों में खो गई। अपने बहू बेटा को प्यार, अपनापन देकर आखिर ऐसा कौन सा पाप कर दिया हमने, जो आज इस तरह घर में 2 रोटी खाने को तरस रहे हैं। पूरी उम्र जिनके लिए अभावों में घिस घिस कर निकाल दिए, इन्हें कमी न होने दी। आज वही बच्चे हमसे वास्ता नहीं रखना चाहते। ना कभी गलत बोला, ना गलत किया, फिर सजा क्यों? महेश बाबू बैंक में क्लर्क थे। सावित्री जी ने गृहिणी बनकर अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाला। तनख्वाह सीमित थी, मगर सास ससुर की दवा सेवा, बच्चों को खाने पहनने, शिक्षा में कोई कमी नहीं की। कुछ दिनों बाद लोन लेकर उन्होंने 3 कमरों का मकान बना लिया, ताकि किराए और किराए के मकान की सुविधाओं से फुर्सत मिल सके। ऐसे ही बच्चों को भी शिक्षा, लोन पर शिक्षा दिला, अच्छे पदों पर स्थापित कर दिया। दोनों बेटों की शादी के बाद दोनों बहुओं को उन्होंने बेटी बनाकर रखा। कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी, कभी भी मायके आने जाने पर रोक टोक नहीं लगाई, बल्कि उनकी सुविधा के लिए पोते पोतियों की देखरेख भी खुद ही करती। सावित्री जी के राज में दोनों बहुएं घर बच्चों से बेफिक्र होकर देश विदेश खूब घूमी, मगर चीजें महेश बाबू के रिटायरमेंट और सावित्री जी के घुटने के दर्द बढ़ने के बाद बदलने लगी। घर की व्यवस्था ठीक बनी रहे, कोई भेदभाव ना हो, इसीलिए महेश जी ने 1 महीने की पेंशन बड़ी बहू, 1 महीने की पेंशन छोटी बहू को देने का तय किया। बहुएं पेंशन मिलने के आसपास के दिनों में तो खाने पीने का ख्याल रखती, मगर जैसे ही पेंशन हाथ में आती वे परवाह करना छोड़ देती। अचार, पापड़, मिठाई, नमकीन सभी चीज के डिब्बों को ताले में बंद कर देती। खाना भी 2 की जगह 1 व्यक्ति लायक बनाती। बुढ़ापे में भूख ज्यादा ही लगती है, क्या करें? अगर सावित्री जी सोचे कि अपने हाथ से कुछ बना ले, तो रसोई के सारे सामान में ताला लगा देख जाती और पानी पीकर अपने आप को संयमित कर लेती। गलती से अगर महेश जी बाजार से कुछ खाने पीने का सामान लाते हैं तो कहती, आपको शर्म करनी चाहिए, ऐसे घर में छुप छुप के खाना बुरी बात है। कल को अगर हमने छुपा दिया तो आप हम पर इल्जाम नहीं लगाना। यह सुन वे चुपचाप रह जाती। सावित्री जी पहले दिन भर रसोई में एक पांव पर ही खड़े होकर
सारे काम करती थी। दोनों बहुएं आराम फरमाती, मगर अब उनके घुटने की दर्द की वजह से वे रसोई के कामों में हाथ ना बटा पाती, जिस वजह से अब बहुओं को उन पर चिढ़ आने लगी। कहती सारा काम हम करते हैं, आप बस खाकर हाथ धोकर चल देती हैं। बुढ़ापे में अपनी चटुरी जबान पर लगाम लगाइए, वरना बीमार हो गई तो आपकी सेवा कौन करेगा। जब तक भगवान का बुलावा नहीं आता, इंसान अपनी इच्छा से मर तो सकता नहीं, मगर अब सारे जीवन घर परिवार को समर्पित करने के बाद लाचारी में अगर 2 सुकून की रोटी नसीब ना हो तो ऐसा जीवन किस काम का। इसलिए उम्र का कोई भी पड़ाव हो, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना है। उसके प्रयास मुझे खुद ही करने होंगे, किसी के भरोसे नहीं रहना चाहिए। सोचते हुए उन्हें कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। 5 बजे महेश जी ने उन्हें उठाया और कहा, सावित्री जी आप मेरे साथ सैर पर चलेंगी? जी जरूर चलूंगी, कहते हुए तैयार हो गई। महीने के आखिरी दिन चल रहे थे, इसलिए बेटे शाम को कुछ न कुछ मिठाई लाते। बहुएं भी दिखाने के लिए सास ससुर के लिए भरपेट खाना देती। 2 दिन बाद महेश जी ने सावित्री जी के हाथ में पेंशन लाकर रख दी और कहा, घर में दे दो, रसोई अच्छे से चलेगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, अब रसोई बिल्कुल सही चलेगी। आप आराम से बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। इससे पहले ही सैली चाय बिस्किट लेकर हाजिर हो गई, क्योंकि उसे पता था इस बार पेंशन उसे मिलने वाली है। बड़ी बहू, आज खाने में गट्टे की सब्जी, बैगन का भरता, मसाला पराठा बनाओ, बाबूजी को बहुत पसंद है। आप जैसा कहें। मन में तो बहुत बुरा लग रहा था, पर सोच रही थी एक बार बुढ़िया पेंशन दे दे, फिर बताती हूँ कैसे स्वाद से खाती है। खाना खाने बैठी तो खुद भी बैठ गई। सावित्री जी अपनी थाली रखने जा ही रही थी कि सहेली बहू बोली, माँ जी पेंशन कब दे रही हैं? महीने का राशन भरना है। हाँ अभी बाबूजी लाए नहीं है, दूंगी तो तुम्हें ही, इतनी जल्दी भी क्या है। अच्छा एक काम करो, शाम में काजल से कहो पालक पनीर और वेजिटेबल पुलाव बना ले। जी माँ जी, जैसा आप ठीक समझे। ऐसे ही करते करते 5 दिन निकल गए। पेंशन ना मिलने पर सैली बौखलाने लगी। शाम में खाने के बाद सबके सामने बोली, माँ जी पेंशन दे दीजिए, यूं बिना पैसे के मुझसे रसोई नहीं चलती। फिर आज तो 1100 का सिलेंडर भी आया है, अगर आपने पैसे नहीं दिए तो कल से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये मेरा फैसला है। यह सुन महेश जी और सावित्री जी ने अपने बेटों की तरफ देखा तो वो सिर झुकाए बैठे थे। वो बोली, बेटा खाने को तो तुम अभी भी नहीं देती, मत भूलो बुढ़ापा तुम्हारा भी आएगा। ऐसा तो है नहीं, तुम जैसी अभी हो वैसी की वैसी बनी रहोगी। और तो और कल को तुम्हारी बहू भी आएगी, किसी से नहीं तो भगवान से डरो। बोल अपने कमरे में चली गई। महेश जी को बात समझते देर न लगी कि सावित्री को हुआ क्या है और वे रोज करती क्या है। उन्हें नहीं पता था। उन्हें तो थोड़ा बहुत खाने को मिल रहा है, लेकिन उनकी पत्नी को खाना भी नसीब नहीं हो रहा था। साथ ही जो हो रहा है उसमें बेटों का पूरा समर्थन है। अगले दिन अपने कमरे के पास वाले स्टोर रूम को काम वाली कमला की मदद से रसोई का रूप दे चुकी थी। नाश्ते के बाद तीनों चाय पी रहे थे। यह देख सैली काजल दोनों एक साथ, यह सब क्या लगा रखा है हमारे घर में आपने? रसोई अलग कर ली, लोग क्या कहेंगे, कुछ तो सोचा होता। लोगों को कहते रहने दो, बहू मैंने सब सोच लिया है। अब से हमारा खाना कमला बनाएगी, तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं। इसलिए पेंशन अब तुम्हें देने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम अपने खर्चे खुद ही उठाएंगे। और अब से अजय विजय तुम दोनों इस घर का किराया दिया करोगे। शायद तुम भूल गए हो, अभी भी ये घर तुम्हारे पिताजी के नाम पर है, और अगर किराया नहीं देना है तो आज ही मकान खाली कर दो। किसी और को कमरे किराए पर देकर किराया वसूल लेंगे, साथ में इज्जत भी। चारों हक्के बक्के से खड़े थे, उन्हें अंदाजा नहीं था सीधी सादी माँ का ऐसा विकराल रूप देखने को भी मिलेगा। बदतमीजी, दुर्व्यवहार करने की वजह से घर हाथ से पेंशन भी गई, और ज्यादा किसी ने बोला तो सिर से छत भी चली जाएगी। पर अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।